मेंढर नवासियों को, सेगमेंट इंचार्ज हमारे यहाँ नज़ीर साहब, इनको पूरी तंजीम को मुबारक करूँगा। और जो हमारे यहाँ परराम शर्मा साहब आप ही भेज देना और उनकी पूरी टीम, भेज दूंगा। संजीव जी, हमारे दूसरे साथी हमारे यहाँ जो ज्वाइन हुए हैं, रमेश बाली जी और गुप्ता जी, अब डॉक्टर विनोद दत्ता जी, बड़ी लंबी लिस्ट है। मैं सब हजरात को दिल की अमीर गहराइयों से मुबारक करूंगा। और मुझे ये बात कहते हुए बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है कि आज मेंढर की हमारी जो हिंदू बरादरी है, ये सारी आज नेशनल कॉन्फ्रेंस में ज्वाइन हो चुकी है। इनकी पूरी लीडरशिप जो है आज नेशनल कॉन्फ्रेंस में ज्वाइन हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात जो इनको अच्छी लगी वो ये कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो नारा हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का है, उसको देख के इन्होंने ये फैसला किया है। ये खुद भी बताएंगे इस बात को लेके कि जो मेरे साथ इनकी बातें हुई हैं कि शेर कश्मीर से लेके आज तक जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो विजन, जो नारा और जो प्रोग्राम और पॉलिसी रही है, वो एकता और अखंडता की तरफ लोगों को गामजन करना, लोगों की जो प्यार और मोहब्बत, अखुवत, भाईचारा की वैल्यूज़ हैं, इनको मजबूत करना, इनको कायम दायम रखना, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का मंशूर था। और आज इस वक्त जब देश में लोगों को मज़हब के नाम पे, इलाका के नाम पे तकसीम किया जा रहा है, जो गंगा जमनी तहजीब के बिल्कुल उलट है, ये देखते हुए हमारी हिंदू बरादरी मेंढर की जो है, उन्होंने ये समझा, ये सोचा और ये फैसला किया कि आज वक्त की पुकार है कि हम सब मिल के जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हो जाएं और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला साहब के हाथों को मजबूत करें। मैं एक बार फिर इन सब का शुक्रिया करूंगा कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने शमूलियत की है और मेंढर की तरक्की में अपना जो है हिस्सादारी को जताया है। मैं ये प्रेस के ज़रिए ये कहूँगा कि इंशाअल्लाह मेंढर को एक अजीम उल शान कंस्टिट्यूंसी बनाना, मेंढर को मॉडल कंस्टिट्यूंसी बनाना मेरा आज़म जो है, इससे उसको तक़वियत मिलेगी, उसको ताकत मिलेगी। और मैं ये भी गुजारिश करूँगा कि तामीर और तरक्की को लेके इंशाअल्लाह ताला जो मेरा एजेंडा रहा है वो उसमें और इजाफा होगा। और इंशाअल्लाह खित्ता पीर पंजाल में इनके आने से काफ़ी तंजीम को जो है वो मजबूती हासिल होगी, क्योंकि ये लोग जो हैं ये एक रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर्स के मालिक हैं। हर जगह पे इनके अपने असर और रसूख हैं, इनकी बरादरियां हैं, और जिससे मैं ये समझूंगा कि आज जो है पूरे जम्मू सूबा में और पर्टिकुलरली खित्ता पीर पंजाल में नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। मैं एक बार फिर इन तमाम हजरात का जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए और इस सर्दी और बर्फबारी के होते हुए भी इन्होंने काफ़ी अरसा मेरा इंतज़ार किया, क्योंकि मैं जम्मू से आया हूँ और रास्ता भी बंद था, मुझे भी पैदल चलना पड़ा। और फिर भी ये इस सर्दी में और इस ठंड में और बर्फबारी में ये यहाँ इंतज़ार में रहे, ये तंजीम में शामिल हुए हैं। और मैं इंशाअल्लाह ताला जितना मैं समझता हूँ कि मेरी तंजीम मजबूत हुई है, इतना ही मेंढर मजबूत होगा, इतना ही मेंढर कार समाज मजबूत होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी दिल को खुशी हुई है कि जो हमारा व्यापार मंडल मेंढर से और हमारी हिंदू बरादरी से जिस आदमी को मैंने कहा एनसी में जाने के लिए, उसने एक बार भी ना नहीं की, क्योंकि इसका एक बड़ा मकसद है।
उन्होंने इसलिए ना नहीं की कि जावेद राना साहब एक ऐसे लीडर हैं जिन्होंने आज दिन तक ना कोई गरीब देखा है, ना कोई अमीर देखा है, ना कोई शाहूकार देखा है। कोई भी अगर इनके पास गया तो इन्होंने फौरन उठ के अपनी कुर्सी से उठकर अगर दूसरे दफ्तर में तो साथ गए, फाइल साथ लेके, क्योंकि ये मेरी आंखों देखी बात है। मैं 2-4 दिन पहले जब सेक्रेटरीट में गया तो इन्होंने किसी भी आदमी को वापस जाने के लिए नहीं कहा। हर एक आदमी को, अगर 70 आदमी अंदर बैठा था तो 70 की फाइल इन्होंने देखी। तो मैं 2002 में एनसी में गया था, उसके बाद मैंने एनसी छोड़ी नहीं, ना मैं किसी और पार्टी में मैंने ज्वाइन की। 23 साल हो गए मुझे एनसी में, लेकिन आज फिर मैं एक बार, क्योंकि मैंने थोड़ी पार्टी से मेरी दूरियां बन गई थी, लेकिन आज फिर मैं अपनी पूरी बिरादरी और अपने पूरे व्यापार मंडल के साथ जावेद राना के साथ आया हूँ। क्यों कि जावेद राना साहब की बहुत बड़ी एक क्वालिटी है और बहुत बड़ा एक उनका एक मंशूर जो होता है मन में है कि मैंने मेंढर को सोने की चिड़िया बनानी है, और उसमें कोई शक नहीं है, कोई दोहराए वाली बात नहीं है। उन्होंने अपना काम जो है वो स्टार्ट भी कर दिया। जैसे हमारे व्यापार मंडल मेंढर का जो नालियों का काम है वो 10.5 करोड़ रुपया दे दिया, और भी उन्होंने 5-6 ऐलान किए जो उनका काम नेक्स्ट महीने में स्टार्ट करवाना है। और पंपों की तो बात ही रहने दो, क्योंकि एक जगह से पंप लगता है तो फौरन गाड़ी दूसरे स्टेशन पे चली जाती है। 20-25 पंप जो अभी तक इन्होंने इन 2 महीने में लगवा दिए, अभी भी जो उनकी पंप की गाड़ियाँ वो रेगुलर चल रही है। तो मैं फिर एक बार जो अपने व्यापार मंडल की तरफ से, अपनी बिरादरी की तरफ से राणा साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।